कमीशन। हम पहले देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा, पीटी एग्जाम, प्रीलिम्स बोलते हैं जिसे, या प्रीलिम्स टेस्ट या पीटी एग्जाम कहते हैं। ये इसमें आपको ना 150 क्वेश्चन पूछेगा। कितना पूछेगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन 150। और हर एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देगा, कितना नंबर देगा? 1 नंबर। तो 150 क्वेश्चन, नंबर कितना रहेगा? 150। 150 क्वेश्चन भी रहेगा, 150 नंबर भी रहेगा। इसमें आपका निगेटिव मार्क भी रहता है। ठीक है, आपको पीडीएफ दिया गया है, उसमें सारी चीजें लिखी गई हैं, इसलिए ध्यान से लिख, यहां समझिएगा। नंबर ऑफ, उसमें आप देखेगा, लगेगा सब देखने, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 150। कितना मार्क्स का है? 150। सब का सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, MCQ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। हम पहले देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा, पीटी एग्जाम, प्रीलिम्स बोलते हैं जिसे, या प्रीलिम्स टेस्ट या पीटी एग्जाम कहते हैं। ये इसमें आपको ना 150 क्वेश्चन पूछेगा। कितना पूछेगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन 150। और हर एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देगा, कितना नंबर देगा? 1 नंबर। तो 150 क्वेश्चन, नंबर कितना रहेगा? 150। 150 क्वेश्चन भी रहेगा, 150 नंबर भी रहेगा। इसमें आपका निगेटिव मार्क भी रहता है। ठीक है, आपको पीडीएफ दिया गया है, उसमें सारी चीजें लिखी गई हैं, इसलिए ध्यान से लिख, यहां समझिएगा। नंबर ऑफ, उसमें आप देखेगा, लगेगा सब देखने, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 150। कितना मार्क्स का है? 150। सब का सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें खराबी क्या है मल्टीपल चॉइस में? आप किसी भी एग्जाम को दिखा, 4 गो ऑप्शन रहता है, ABCD। ई खचरा क्या करता है? एगो एक्स्ट्रा डाल देता है, ऊपर के सभी या कोई नहीं। तो दिमाग में बैठा ही रहिएगा, 150 क्वेश्चन में अभी तक का जो पिछला रिकॉर्ड है, 4 से 5 क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन ई सही हुआ है। बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं जिसका ऑप्शन नंबर ई सही होता है। तो इसमें आपको कितने ऑप्शन दिए जाएंगे? ABCDE। खत्म हो गया ना? 5 बजे एफ नहीं ना आएगा ना, इसका संभावना बहुत ही कम रहता है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, एकदम फिक्स समझिएगा। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आप वहीं डिसाइड कर लेंगे कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं। कट ऑफ का कोई इंतजार नहीं करता है, जिसका सिलेक्शन होने वाला था। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/4, यानी 0.25 नंबर कटता है, 0.25 नंबर कटता है। इसकी निगेटिव की वो खराबी समझिएगा। जैसे अगर एक को सही किया तो 1 नंबर मिल गया, गलती किया तो मिलने का तो मिला नहीं, 0.25 काट दिया, यानी 4 को सही, 4 को गलत कर दिया ना, 1 नंबर लेके उड़ा दिया आपको। इसलिए ज्यादा गलत नहीं करना। एक और खराबी है इसमें, अगर आप OMR गलती रंग दिए ना, तो वो 1 नंबर काट लेगा। अगर आप OMR गलत रंग दिए, मान के चलिए इसे लाइन से तो OMR होता है, ऑप्शन ABCD ऐसे करके OMR रहता है। यहाँ पे आपको जल्दबाजी में मारने गए, इसका मारा A, इसका B मारने का ना, दग एक B रंग दिया, तो सुनिए ना, ये तो गई किया आप माइनसों टोक के चल जाएगा आपको। इसके लिए इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप गलत पोत के आइएगा तो आपको नंबर, गलत पोत दिए ना तो आपके साथ हमदर्दी नहीं दिखाएगा और काट देगा आपका यहाँ पर, कि एक तो गलती की आप ही का गया और उसमें से उसको बोगस मान के फाइन मार देगा आपके ऊपर, कितना? 0.25। तो इसलिए गलती नहीं रखना है। एग्जाम में कुछ लड़के ऐसी गलती करते हैं समझो, कि पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद रंगते। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले से प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिला, हम जैसे ऐसे क्वेश्चन खोले आप एग्जाम का, ठीक है, उसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहते हैं। 5 गो क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, 5 गो हिंदी में रहेगा, फिर इधर आधा दूर इंग्लिश में रहेगा, आधा दूर हिंदी में, यानी एक बार खोलिएगा ना तो आपको 5 गो ये पेज, 5 गो इधर, औसतन 5 से 8 गो क्वेश्चन, 10 से 8 क्वेश्चन एक बार मिलेगा। जब आप इसको बना दें तो जिस क्वेश्चन को आप बना दिए हैं उसका आंसर ऑप्शन पे टिक मार दीजिएगा, और जो नहीं बन पाया है उस पर एक बढ़िया सा गोला मार दीजिएगा उसी समय। अभी हम एक केवल पहला पेज खोले हैं, सपोज कीजिए कि एग्जाम का है, इसमें 1 से लेकर 10 क्वेश्चन हमको आ गया, ठीक है, 5 गो इधर 5 गो इधर, तो हमको जो बन गया उसका ऑप्शन लगा दिए, और जो नहीं बना तुरंत गोला मारे। इसमें से 10 में से सपोज की 6 गो आप बना दिए, तो 6 को तुरंत OMR रंग दीजिए, कभी भी वेट करिएगा नहीं। नहीं तो पता चला एक लड़का BPSC में, उससे हमको सबसे ज्यादा उम्मीद थी और 0 मतलब 0 आया, उस का पूरा रंग के बैठल था, सोचा कि अस्थिरे मारेंगे, टाइम में खत्म हो गया, सब रखेले रखा गया उसमें। तो आपको क्या करना है, जितना क्वेश्चन आए उसका सही इस पे निशान मार देना है, छोटा सा ऑप्शन जो सही है रंग देना है, और जो नहीं बनाए हैं उस पे एक गोला, ताकि जब आप रिवीजन मोड में आएंगे ना कि कौन कौन छूटा है तो खड़े दिख जाए कि ये वाला छूटल है। कई को ऐसा बैल होता है, सब जो बना लिया उस पे सही का टिक मारेगा, और जो नहीं बनाया तो ना पे गोला का मारेगा। अरे लोल कहीं का, जो बना लिया वो घरे जाके चेक करना ना, यहाँ पे एग्जाम हॉल में क्या करेगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? ज्यादा ओवर एडवांस बनेंगे, होलसेल के रेट से बाहर आएंगे, एकदम VIP रेट से, कोई बट नहीं लगेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बाकी OMR के लिए मोटा पेन लिया कीजिए, बाहर से गोला रंगना चालू कीजिए। किसी का OMR में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आता है, ये बच्चों की चीज है। मोटा पेन आता है जिसका कह दीजिएगा OMR रंगने वाला, बॉल पेन, और छिड़कने वाला नहीं लेके चलिएगा, CBSE वाला। वो सब जितना हम लोग के बचपन में अमीर लड़का था सब ना वही लेके आता था सब, जेल पेन,
खूब आराम से हाथ बैठाता था खूब तो नहीं, सजा सजा के लिखेंगे लोग यहाँ पे। अच्छा, कुछ नौटंकी नहीं कीजिएगा लोग। पीटी में अब कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर का क्या हिसाब किताब रहा है, इसकी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे मेंस की ओर। प्रीवियस का क्वेश्चन बीपीएससी में मेंस टफ नहीं होता है, दिमाग में एक बात देख लीजिए। बीपीएससी में मेंस में कट ऑफ जाता है 45% से 50% के बीच में, ठीक है। महिला लोग का कम जाता है 45, जनरल। अब फिर आपको ही पता है कि 2-4 नंबर कम होते जाता है कैटेगरी वाइज, मतलब मेंस का कट ऑफ आपका कितना जाएगा 50%, लेकिन पीटी का कट ऑफ जाता है 75%। तो टफ ज्यादा कौन हो गया, पीटी। इसलिए आपको उससे कोई खिलवाड़ का मौका नहीं करना है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे पैटर्न पे ध्यान दे देते हैं। इसका नंबर नहीं जुड़ता है, आप इसमें 150 क्वेश्चन का 150 सही करके आ जाएंगे, आपका 150 में 150 मिल गया, कोनो फायदा नहीं है। अगर कट ऑफ अमूमन इसका कट ऑफ कितना जाता है, 97 गया था सर, 64वीं और 65वीं में 97 गया था। एक बार 98 भी गया था, 104 भी गया था, 108 भी गया था, 113 भी गया, 113 गया। तो इससे तो उम्मीद मत कीजिएगा कि इससे कम जाएगा कट ऑफ, ठीक है। तो आपको माइंड में कब करके रखना है 115, 197, 64वीं, 65वीं, 66वीं, ऐसे बता रहे हैं। 4 साल का हम लिख दिए हैं, 97, 104, 108, 113। ये आपके पीडीएफ में भी जो दिया गया है उस सब में लिखा हुआ है, ठीक है। किसी को दिक्कत? तो ये हो गया आपका क्या चीज, कट ऑफ। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, फुल मार्क्स 150, कट ऑफ देख लीजिएगा यहाँ पे 115 माइंड में कब करके रखिएगा। लेकिन अगर आप 115 लेके चलते हैं तो ऐसा हो सकता है क्या कि जितना आप 115 मारिएगा 115 सही होके आएगा, नहीं आएगा। जैसे जैसे आपका एग्जाम करीब आएगा, आपको तुक्का मारने का तरीका कुछ होते हैं जिससे आराम से तुक्का मारा जा सकता है। उधर पकड़ लिया, मोबाइल बंद करके ध्यान से पढ़ो। तुम ही को कह रहे हैं, रख दो, हाँ रख दो। मेरे पास इतना थोड़ी है, मेरे पास है। चलिए, ये समझ में आ गया। आपको माइंड में कब करके रखना है कि आपका कट ऑफ कम से कम जाएगा 115, अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको 125, कितना करना पड़ेगा 120 से 125। लेकिन कैसे अटेम्प्ट करना है इस सब का भी तरीका, तो ये अभी नहीं समझ पाएंगे। जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा तब हम उस समय बताएंगे, नहीं तो ऐसा खचरा होता है, सब ना सोचेगा अरे बाप ओ बाप ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे। वो सब तरीके पे नहीं, वो एग्जाम पास आने लगता है तो उतनी मनी वो सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है, उससे बहुत का अंतर नहीं आएगा, 2, 4, 5 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएगा।